हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रगति रावल और आज हम आए हैं देहरादून। जिनका इंटरव्यू आज हम लेने आए हैं उनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। पहले जब बच्चे जो हैं, जो टीनेज बच्चे होते हैं, जब उन्हें कुछ समझ नहीं आता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं, उस एज में उस इंसान ने अपना एक एम रखा और उस एम को पाने के लिए उस इंसान ने सबसे पहले अपना होम टाउन छोड़ा, दिल्ली आया, वहां पे स्ट्रगल किया, उसके बाद बीपीओ में एक खुद का ब्रांड बना, उसके बाद देहरादून आए। तो आज हम बात कर रहे हैं क्षितिज शर्मा फ्रॉम देहरादून रेंडियस कैनल से, और जिनको चौधरी साहब भी कहा जाता है यहाँ पे। नमस्कार चौधरी साहब। नमस्कार। तो आप हमें ये बताइए, इतना सब कुछ एक छोटी सी उम्र में आपने अचीव किया है, उसके बारे में तो हम खैर बाद में बात करेंगे। आप ये बताइए, आप खुद से आप दिल्ली गए, आपने जॉब किया, स्ट्रगल किया, उसके बाद आपने बीपीओ ब्रांड लिया, खुद ही बने, आप खुद एक बीपीओ में एक ब्रांड है, उसके बाद आपने ब्रीडिंग इंडस्ट्री में आने का कैसे सोचा? देखिए, नमस्कार प्रगति जी। पहले तो मैं आपको बताऊंगा, ब्रांड तो सिर्फ ये मेहनत का है, कोई भी ब्रांड बन सकता है ना। आप मेहनत करनी चाहिए। सिर्फ मैंने थोड़ी बहुत मेहनत करी, मतलब ये भी नहीं है कि मैं मतलब एक ऐसे घर से हूँ कि मेहनत करनी ही पड़ेगी। अगर मैं चाहता मैं पूरी जिंदगी बैठ के भी गा सकता हूँ, बट एज माई फादर, मेरे फादर ने भी मेहनत करके ही बने हैं। जो मेरे फादर का नाम है शामली में, तो मैंने सोचा उस लेगेसी को थोड़ा आगे भी ले जाना चाहिए। तो शामली में मेरे फादर को जानते हैं या कोई भी हो, मेरे फादर की बहुत रेस्पेक्ट करता है, तो मैंने बस वो थोड़ा सा करा। भगवान की दुआ से बहुत अच्छा खासा है, मेहनत करी, ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा, मेरी बीबी का साथ रहा, बन गया मैं। और अब रही बात ब्रीडिंग में आने की, ब्रीडिंग में तो मेरे कहना जेनेटिक है, मतलब ब्रीडिंग नहीं, डॉग लवर हूँ मैं। पहले जब मैं छोटा था, मैं स्ट्रीट डॉग्स भी रखे हैं। फिर एज ए शौक में मेरी मम्मी ने मुझे स्कूल में कहा, बेटा तू इतने नंबर लाएगा तुझे ये कराऊंगी। लैब्राडोर दिलाया मम्मी पापा ने, एक पग दिलाया, उस टाइम पग चलता था, वोडाफोन वाला डॉग करके नाम, जब वो ऐड आया था। तो फिर उसके बाद मैं केसीआई की बुक एक की जगह पता चली मुझे, तो फिर एक फीमेल ली मैंने। तो डॉक्टर नीरज जी हैं मेरठ में, उन्होंने मुझे मिस्टर महिपाल सिंह जी से मिलवाया मीटिंग कराने के लिए। अब डॉक्टर नीरज जी भगवान जी के पास है, तो मिस्टर महिपाल सिंह जी मेरे गुरु हैं। उन्होंने पहले दिन ही मुझे समझाया था, ब्रीडिंग भी कराई उन्होंने, मेरे पप सेल कराने में हेल्प कराई उन्होंने। फिर उन्होंने मुझे शो के बारे में समझाया। और एक फीमेल मुझे ऐसी थी, 2008 की बात है, आशाज एलिजी, ब्रुकलिन ब्रेगाटोरी की डॉटर थी, वो फीमेल थी। उन्होंने कहा इसे शो कर, ये तेरा नाम बनाएगी। भगवान की दुआ से उस फीमेल ने बहुत अच्छी, जहां जहां गई है बहुत सुंदर फीमेल थी, नाम करा है ना। तो अब ब्रीडिंग में कैसे दोबारा आया, मैं रख रहा था, बिजनेस कर रहा था, तो मतलब मेरा बच्चा भी हो गया, तो मैंने सोचा चलो यार बिजनेस में एक में सेटअप हो गए, तो अपना शौक थोड़ा बिजनेस में कन्वर्ट करा जाए। तो इसलिए मैंने कुछ थोड़े छोटे मोटे डॉग इम्पोर्ट कराए हैं, बस अब आप लोगों का साथ चाहिए। तो चौधरी साहब, हमारा दूसरा सवाल आपसे यह है, अपने डॉग के बारे में हमें कुछ बताएं आप। देखिए, अगर डॉग के बारे में बताऊं मैं आपको, अभी फिलहाल जो मेरे पास 2 डॉग है, एक है मेरा इंपोर्ट डॉग मिस्टर कैंजो वॉम बैनी। ये जो डॉग है, ये सर्बिया का यंग सर्बियन चैंपियन है, और वो भी स्ट्रेट 2 डॉग शो में, नहीं तो बहुत पेट्रोल चैंपियन आते हैं। लेट मी टेल यू व्हाट इज पेट्रोल चैंपियन। पेट्रोल चैंपियन ऐसा है जैसे बहुत सारे शो में ले गए आप डॉग को, कहीं ना कहीं 1 सीसी ले ली, 2 सीसी ले ली, उस तरह से जाके चैंपियन बन गया। मतलब आफ्टर सो मेनी स्ट्रगल्स ही बिकम चैंपियन। बट जो मेरा डॉग है मिस्टर कैंजो वॉम बैनी, ये स्ट्रेट 2 डॉग शो में चैंपियन बना है, एंड इवन ही गॉट वी रेटिंग इन एडीआर के शो ओसबर्ग जर्मनी में। 45 डॉग्स थे, उसमें वी रेटिंग मिली है इसकी क्लास में, है ना। और मैं इस डॉग के बारे में अगर बताना चाहूँ आपको, ये इंडिया का, जो मुझे लगता है और जो जिन्होंने देखा है उन्हें भी पता है, इंडिया का बिगेस्ट ड्राई मेल है। इज अराउंड 68 सेंटीमीटर एंड वेरी ह्यूज बॉय। बट हम ना डीएसएलआर से एडिट करके फोटो नहीं डालते हैं ना, हम एडिट करते हैं, चीजें जो है वो सामने करते हैं। इवन जो फोटो आती है ना, वो भी इसे मतलब 100% शो नहीं कर पाती इसकी ब्यूटी। बट हाँ, बहुत प्यारा डॉग है। अगर मैं आपको डॉग के बारे में बताऊं, ही इज वेरी गुड इन फायर, गुड मूवर। और चलो, डॉग अच्छा होना, चैंपियन डॉग होना एक अलग बात है, उसके साथ जो मुझे सबसे प्लस पॉइंट इसका लगता है, ही इज सुपर प्रोड्यूसर। मुझे आज तक इंडिया में 2-3 डॉग ही बहुत ज्यादा पसंद है आज तक, जैसे जब से मैं हुआ हूं, जैसे इवान था, बहुत अच्छा डॉग था, बहुत अच्छा प्रोड्यूस करता। फिर इंटरनेशनल ब्रुकलिन ब्रेगाटोरी चैंपियन जो था, उसका प्रोड्यूस बहुत अच्छा था। आस्को गुजराल साहब का कुत्ता, उसका बहुत अच्छा प्रोड्यूस था। इनैरो मनोज भाई साहब है मेरे, उनके यहाँ से उसका बहुत अच्छा प्रोड्यूस है। ऐसे मुझे अपने डॉग का प्रोड्यूस बहुत अच्छा लगता है। मुझे क्या, जिनके यहाँ हुए आप उनसे कांटेक्ट कीजिए, बच्चे देखिए। अभी शो सीजन आएगा, जब बच्चे दिखेंगे, नहीं तो शो सब क्लेम करेंगे दैट माय डॉग इज बेस्ट प्रोड्यूसर। मैं भी कर रहा हूं क्लेम,
बट जब बच्चे दिखेंगे जब आप लोग खुद ही बताएंगे किसका डॉग क्या प्रोड्यूस कर रहा है। प्रोड्यूस इन द सेंस मेरे पास कोई ऐसा प्रोड्यूस नहीं होगा रिंकल वाले डॉग। आप अगर कोई वर्ल्ड चैंपियन उठाएंगे, दे हैव नॉट लाइक स्मॉल मजल और रिंकल ऑन द फेस और ओवर द मजल, दे आर द ड्राई डॉग्स विद गुड टेम्परामेंट। ड्राई बच्चे देता है, हैवी बोन, गुड टेम्परामेंट, गुड ईयर सेटिंग, बहुत गजब रहता है इसके बच्चे। उम्मीद मुझे बहुत है इसके बच्चों से। अब देखते हैं भगवान की दुआ से। दूसरा जोड़ मेरा डॉग है बियरो बगुनास डैन। हमारे भाई साहब हैं अरविंद भगुना जी, भगुना डैन कैनल से। उन्होंने मुझे ये डॉग गिफ्ट दिया है और बहुत प्यारा बच्चा है ये डॉग तो मतलब ही इज नॉट लाइक डॉग, ही इज माई फैमिली मेंबर। बहुत प्यारा है, बहुत ज्यादा प्यारा। इससे तो हम मतलब बहुत कम ही मीटिंग कराते हैं, जैसे कोई ज्यादा ही करता है। बच्चे ये भी बहुत प्यारे देता है, बहुत बड़ा हेड, बहुत सुंदर हेड। और अगर मैं बियरो बगुनास डैन के बारे में बताऊं, बियरो बगुनास डैन जो है, अगर आपने नाम सुना, वर्ल्ड फेमस डॉग था पर्सी, उसका सन है। मदर इजी ऑफ कार्निवर्स, कार्निवर्स इतना बड़ा कैनल है जी जी सिकंदर सिंह ठाकुर जी का। और जो इजी ऑफ कार्निवर्स है वो जो इंडिया का लेजेंडरी डॉग कहा जाता है, जो इटियोस, उसकी लिटर सिस्टर है। तो लाइन तो अच्छी रख रखी है भगवान की दुआ से लाइन। नहीं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है चौधरी साहब। मैंने पप्स भी देखे हैं केंजो के और मैं बहुत ज्यादा खुश हूं कि मैंने लाइव केंजो देखा है आज। और मेरी एक्सपेक्टेशंस जो थी, कहते हैं ना रियलिटी वर्सेस एक्सपेक्टेशंस, है ना, मेम्स होता है, लेकिन मतलब इतना ज्यादा रियलिटी में वो अच्छा है। मुझे वो वाली जो कहावत है ना आजकल, रियलिटी वर्सेस एक्सपेक्टेशन, वो भी मुझे इतनी खराब लगी कि नहीं, रियलिटी में कोई चीज इतनी खूबसूरत कैसे हो सकती है। फायर एकदम से, बॉडी लाइन एकदम बिल्कुल परफेक्ट, और साइज इतना ह्यूज के मैंने नहीं देखा है इसमें। मतलब जो मेरे मन से निकल रहा है आपके कुत्ते के लिए, वो बात ये है कि मतलब मैंने और डॉग्स भी देखे, मतलब ठीक है फीमेल से थोड़े से बड़े, लेकिन हाँ ये मेल लाइक अ मेल लग रहा है मुझे। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगा। ये तो बात है, हमारे देसी एक कहावत है, मर्द ना मर्द की तरह लगना चाहिए। मेल शुड लाइक मेल, नॉट लाइक फीमेल, है ना। जैसे फीमेल्स में भी कहावत है कि फीमेल शुड बी लाइक फीमेल, नॉट लाइक मेल, है ना। तो दोनों चीजों का अंतर होना चाहिए। हाँ, तभी हमें पता चलता है। खैर वो तो मैंने देख ही लिया। चलिए चौधरी साहब, अगला सवाल मेरा आपसे ये है, मैंने मतलब काफी लोगों से जैसे सुना है कि जब आपका डॉग जो है इतना कैपेबल है हर चीज में, है ना, वो मैंने आपसे बात करके देख ही लिया। आपके जो है, मुझे आपके कॉन्फिडेंस से भी झलक रहा है कि कोई कमी लग नहीं रही है आपके डॉग में, लेकिन फिर आप बच्चे इतना सस्ता क्यों देते हैं? देखिए, बच्चे सस्ता देना इन द सेंस, यार मैं बच्चे इतने सस्ते नहीं देता हूँ, 45-50 हजार के देता हूँ, है ना। मैं और ब्रीडरों की तरह, मतलब वो लेजेंड ब्रीडर है, बड़े ब्रीडर है, उनका नाम हो गया है, तो वो अपना नाम, एक ब्रांड वैल्यू होती है, वो भी ले रहे हैं। दूसरी चीज क्या है, मुझे मार्केट देखिए, मैं नया बच्चा हूँ, अब मार्केट में आया हूँ, उनके आगे एकदम उनकी तरह मैं 1-1 लाख 2-2 लाख मांगू या 1.5-1.5 लाख मांगू, 80-80 हजार मांगू, मुझे वो नहीं है। क्योंकि मुझे अपनी एक मार्केट भी दिखानी है। स्टार्टिंग में मुझे पता है ना, प्रोडक्ट जब मेरा मार्केट में जाएगा उससे वैल्यू बढ़ेगी। स्टार्टिंग में मैंने 40 हजार का भी दिया है, पर मुझे लगा, जैसे स्टार्टिंग में मुझे क्यों लगा 40 हजार का क्यों दिया, मेरे साथ एक एक्सीडेंट कह लो, या मेरी एक मूर्खता कह लो, या मेरी एक अच्छाई कह लो, वो चीज घटित हुई थी। क्या हुआ था आपके साथ, आप बताएं। एक्चुअली सुना मैंने भी है चौधरी साहब, थोड़ा थोड़ा। क्या है, जैसा मैं यहाँ पे आई हूँ, है ना, मैंने आपका जो भी है हॉस्पिटैलिटी देखी है कि आप लोग जो भी आपके घर आता है बड़ी इज्जत सत्कार करते हैं उसका। तो शायद मुझे लगता है किसी ने फायदा तो उठाया होगा, वो सबके साथ होता है। जी, ये तो बात है। एक्चुअली मुझे किसी ने कहा कि नाबा डॉग शो में आप अपना डॉग ले जाइए। मेरा डॉग 26 नवंबर को लैंड हुआ था। इज फ्रॉम सर्बिया, और बीच में ये स्लोवेनिया भी रहा है। तो -8 -7 गर्मी बहुत कम होती है इस टाइम, गर्मी चल रही है तो भी 32 डिग्री रहता है मैक्सिमम। 32 तो बहुत ज्यादा मैक्सिमम रहता है, मैं बता रहा हूँ। जो इस बार ज्यादा गर्मी हो रही है, ये ठंडक का इसका था। और कोई भी इम्पोर्ट डॉग हो जो इसके साथ भी आए हैं, सबको टाइम लगता है एडॉप्शन में, टेम्परेचर अडेप्ट करने में। तो चाहे मेरा गट्स मान लीजिए, चाहे कहते नहीं मूर्खता मान लीजिए, मैं उसे शो में ले गया। पहले बार भी था। पहली बार भी था, शो में ले गया। डॉग इज नॉट रेडी फॉर शो, मतलब अपनी कंडीशन में भी नहीं था, शो में रेडी भी नहीं था। तो उसमें बहुत ब्रीडरों ने कह दिया इसकी टॉप लाइन में इशू है, इसके एल्बो खराब है ना। इसने परफॉर्म भी नहीं करा था, इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करा था। मैं सेटिस्फाई नहीं था, बट इसने एक बेस्ट इन शो लिया, मैं उसमें खुश हो गया था। बट वो जो उस दिन में डॉग था, लोगों ने उसी दिन के डॉग को अपने मेंटेलिटी में रख लिया। उनके दिमाग में ये नहीं था कि एडीआर के वर्ल्ड डॉग शो जो होता है कोई छोटा शो नहीं होता, है ना। वहां डॉग अगर वी रेटिंग लगा है, अच्छे डॉग भी नहीं लगे। इंडिया में इतना इम्पोर्ट डॉग है, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, कोई भी चैंपियन डॉग नहीं आया है ना।
और ना कोई इंडिया के में गए, बहुत कम डॉग आए हैं इंडिया में, और फिलहाल तो कोई आए नहीं है चैंपियन डॉग। पहले तो टेस्ट होते हैं, सुना है हमने वहां हाँ, जाने थोड़े के मोटे लिए। होते हैं उसमें, है ना, सब चीजें होती हैं उसके लिए, मतलब कोई ये नहीं है इंडिया की तरह मुंह उठाओ चले जाओ। हाँ। बहुत ब्रीडर ऐसे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं उनकी बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, है ना। मेरा डॉग ऐसा नहीं है कि अच्छा 10 डॉग थे उस शो में, V10 लगा, फिर मैंने लिख दिया प्राउड मूवमेंट, माई डॉग विन V10 इन दिस शो, प्राउड मूवमेंट, माई डॉग विन V5। मैं तो वहां गया हूं, मैंने देखा, मेरे दोस्त है वहां, मेरा भाई रहते हैं ना, तो हमें पता चला जब सारी बात हुई, अच्छा 5 डॉग थे उस शो में, V5 लग गया, 10 डॉग थे V10 लग गया। वो फेक काम नहीं है। मेरा डॉग VC रैंकिंग लगा 45 डॉग में, उसमें बहुत बड़े बड़े डॉग भी थे, है ना। ओसबर्ग जर्मनी शो में जो होगा देख लीजिए। अब जब मैं प्रोड्यूस देख रहा हूं, मुझे पता है कि आने वाले शो में क्या प्रोड्यूस दिखेगा, शो रिग में क्या आएगा, है ना। एक कहावत है, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड। अच्छा, तो चौधरी साहब हमें ये बताइए कि अगर इस साल डॉग शोज होते हैं तो उसका कुछ प्लान है आपका भी? जी बहुत तगड़ा प्लान है, बट इस साल अगर शोज होते हैं तो पहली बात मैं फेयर शो में जाऊंगा। ओके। चाहे डॉग हारे जीते उसका मुझे प्रूफ कोई करने की मतलब तो नहीं जरूरत नहीं है हाँ, शायद। मुझे कोई मतलब उसका मतलब नहीं है। और मेरे जैसे 3 इम्पोर्ट डॉग और आने हैं, मेरी एक फीमेल आनी थी, अच्छा, उसके वहीं बच्चे हो गए इम्पोर्ट के, ओहो। नहीं तो वो भी आज आप देख लेती उसे भी। अच्छा, अच्छा। बहुत प्यारी फीमेल है वो, है ना। तो बाकी मेरे 2-3 इम्पोर्ट डॉग और आने हैं, उन्हें शो करेंगे। मेरा टारगेट जो है इम्पोर्ट डॉग को ज्यादा लाइनअप या ग्रैंड चैंपियन बनाने का नहीं है, क्लियर बता रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं ज्यादा पैसे खर्च करूंगा डॉग शो में फिर मैं धांधलेबाजी करूंगा, वो मेरे बस की नहीं है। मैं अपने डॉग को चैंपियन बनाऊंगा, बट हाँ जो मेरा मोटो है, मेरे डॉग के बच्चे शो में जाए, उन्हें मैं शो करूंगा, अपनी ब्रीडिंग शो करूंगा, मेरा ये मतलब है। और दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक क्वेश्चन जो आपने पहले पूछा था उसका जवाब प्रॉपर नहीं मिल पाया था, मैं है ना। यही सोच रही थी, हाँ। अभी घुमा फिरा दिया हमने घूमो फिर चीजें। गए थे उसके लिए, कोई सॉरी। नहीं। बच्चे मैंने स्टार्टिंग में 40 के ही बेचे, इस कारण से जब मैंने प्रोड्यूस देखा अपने डॉग का, हर फीमेल के साथ ड्राई ह्यूज हेड, वेरी गुड ईयर सेटिंग, बहुत अच्छी फायर, तो मुझे लगा कि जब लोग 1-1 लाख के 70-70 हजार के बच्चे बेच रहे हैं बाय ब्रांड, है ना, जो मतलब उनका कुत्ता शायद चैंपियन भी नहीं है किसी कंट्री का, या मतलब वैसे भी बस ब्रांड है, फीमेल अच्छी हो गई, या ब्रांड नहीं, फेमस कह सकते हैं, फेमस है ना। कह लो चाहे आप, है ना। तो बेचना है तो यार मैं क्यों नहीं बेच सकता जी। है ना। मतलब तुम करो तो रासलील, हम करे तो करेक्टर ढीला। मुझे बहुत लोगों ने कहा आपने एकदम रेट क्यों हाई करे, बट मुझे पता है ना मैं चीज क्या प्रोवाइड कर रहा हूँ। और इवन मुझे ये पता है जो अभी भी मैं 50 या 60 में चीज प्रोवाइड कर रहा हूँ, अगर वो कुछ फेमस ब्रीडर के पास हो या ब्रांड जो उनके पास हो, 1 लाख से कम का नहीं देंगे। आई हैव द बेस्ट थिंग राइट नाउ, आई नो दैट। अच्छा, अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि बहुत सारे लोग तो आपके पास आ जाते हैं, है ना, वो तो सेटिस्फाई हो जाते होंगे, कैंजो को देख के तो कोई वैसे ही सेटिस्फाई हो जाएगा, जरूरत ही नहीं है मुझे बोलने की, है ना। और दूसरी चीज, अगर कहीं दूर के जैसे चेन्नई साइड है, कोची है ना, आंध्र प्रदेश है, यहाँ के लोगों को आप मतलब किस तरह से मार्केटिंग करते हैं, या फिर उसको कैसे सेटिस्फाई कैसे करते हैं? मार्केटिंग नहीं कहेंगे हम लोग, है। देखिए प्रगति जी, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। आपके क्वेश्चन में एक चीज बहुत अच्छी लगी, कैंजो देख के सेटिस्फाई होता है, बट दैट इज नॉट गुड थिंग। जो भी मेरे यहाँ कोई आता है, मैं डॉग तो दिखाता हूँ, मदर भी देखो, विदाउट मदर, अगर आप कितना ही, आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आप हो केरला से, आपकी मदर, अगर आपके फादर ऑस्ट्रेलिया के होंगे तो आप अंग्रेज पैदा नहीं होंगे, है ना। तो दोनों, मदर इज मेन थिंग, आपको मदर भी देखनी चाहिए। हाँ, हाँ। खाली कैंजो नहीं देखो, मदर अच्छा, देखो, लाइन तो देखो आप पूरी मतलब मैं वो दिखाता हूँ उन्हें ना, और नॉर्मल बच्चे दिखाता हूँ, मतलब जो सामने वैसे दिखाया, उन्हें खिला के दिखाता हूँ, सब चीज दिखाता हूँ। और इवन तो मेरे यहाँ जो घर में आता है, मुझे पता है ही विल बी सेटिस्फाई, और पप लेके जाता है, नहीं लेके जाए वो भी उसकी इच्छा है, हॉस्पिटलिटी हमारा करने का मतलब है। दूसरी चीज, अगर कोई आता है, लोग मेरे से मैक्सिमम लोग पूछते हैं भैया वीडियो दिखा, भेज दो, मैं भेज देता हूँ, बट आई वॉज नॉट हैप्पी टू सेंड द वीडियो। मैं उन्हें कहता हूँ वेट, लेट मी डू वीडियो कॉल, मैं वीडियो कॉल करता हूँ, एट ए टाइम बच्चे दिखाने शुरू कर देता हूँ। चलिए अगला सवाल मेरा चौधरी साहब आपसे ये है कि मैंने बहुत जगह देखा है, सुना भी है कि इसने इसके पेपर लेके लगा लिए, यहाँ पे इसके पेपर ले लिया, उस ब्रीडर ने बच्चे उठा लिए, तो इस चीजों को हम कैसे रोक सकते हैं? देखिए, करप्शन को तो कोई कहीं भी नहीं रोक सकता है। करप्शन हर जगह इतना घुस चुका है इंडिया में, जी जी। कहीं ना कहीं करते हैं, बट हाँ इसके लिए स्टेप क्या हो सकता है, मतलब केसीआई को क्या करना चाहिए, अगर हो पाए, मुझे नहीं पता है, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, या केसीआई को या जिन्हें शक हो, डीएनए टेस्ट कराइए, है ना। अगर आप 1 लाख रुपए फूक रहे हैं, 70,000 रुपए खर्च कर रहे हैं, 10-15-16 रुपए लगते हैं, डीएनए टेस्ट कराइए, डीएनए अगर होगा, सही होगा, पता चल जाएगा। क्योंकि कहने को तो मैं कह सकता हूँ कि इसने इसमें पेपर लगाए, कहने से क्या जा रहा है, प्रूफ होना चाहिए ना। आपको मतलब
बुरा ना मानिए, कोई भी किसी को कह सकता है कि भैया इसने पेपर लगाए हैं, विदाउट प्रूफ किसी को ऐसे ब्लैकमेल या ऐसे ना कीजिए किसी को बदनाम। अच्छा, तो दूसरी बात मैं आपसे ये पूछना भी चाहूंगी, कहना भी चाहूंगी कि क्या होता है कभी कभी ये होता है कि जैसे 1-1.5 लाख का बच्चा है, 70,000 का ले लिया, लेकिन मैंने ज्यादातर मोस्टली, मेरा तो यूट्यूब चैनल है जैसे जो भी है हमारा ये चैनल पे, तो लोग बुराइयां बहुत करते हैं। 70,000 पे फूकने के बाद भी वो परेशान रहते हैं लोग के हमने इतना पैसा दिया, कुत्ता ऐसा नहीं हुआ है, पपी ऐसा नहीं हुआ है ना, और उसके बाद उनका मतलब कस्टमर वो दोबारा जाना ही नहीं चाहते हैं उस ब्रीडर के पास, XYZ कोई भी ब्रीडर हो। तो इसका क्या हो सकता है? देखिए, अगर आपने 70,000 रुपये दिए हैं, 1 लाख रुपये दिए हैं, तो वो आपकी पहले तो हेडेक है कि वो ब्रीडर आपके घर नहीं आया होगा पैसे मांगने या छीनने, है ना। दूसरी चीज क्या है, आपने देखे होंगे मदर फादर। तीसरी चीज, अगर आपको लगता है कि हाँ ये अपने फादर या मदर की तरह नहीं जा रहे, DNA कराइए। आपको पिछले सवाल में बताया DNA टेस्ट कराइए। 70,000 रुपए जहाँ आप खर्च कर सकते हैं, तो आपकी इतनी कैपेबिलिटी है, आप 16,000 का टेस्ट और कराएंगे। अच्छा, नहीं जैसे बट हर चीजों में ब्रीडर को ब्लेम नहीं करूंगा। अगर हम पहलवान का बच्चा भी दे दे, शेयर भी ला के देते, तुम पिलाई नहीं करोगे तो खराब ही जाएंगे। हम आपसे वही पूछना चाह रहे थे। एक्सरसाइज प्रॉपर नहीं करोगे। तुम्हें क्या लगता है ब्रीडर खाली एक पैसे फूकता है, ले आता है? मेहनत पता है कितनी होती है? डॉग को स्विमिंग भी कराना, 100 चीजें करानी होती है, टाइम से खाना देना, मल्टीविटामिन, कंट्रोवर्सी भी आती रहती है। हाँ, बहुत इरिटेशन होती है ना। अच्छा, तो आप मुझे ये बताइए, जैसे आप पप देते हैं तो उनको कुछ रिकमेंड करते हैं कि आप किस तरह से रखिए? बहुत से लोग कहते हैं कि बहुत कम ब्रीडर होते हैं, एक बार पप ले लिया, 1-2 बार बताया, फिर कन्नी काटते हैं, ऐसा कुछ है या? देखिए, मुझे और ब्रीडर का नहीं पता, मुझे अपना पता है। मैं आपको नंबर दे दूंगा जितना को भी पप दिए होंगे। अगर वो रात के 1 बजे भी कॉल करते हैं, उन्हें बताता हूँ। इवन अगर मैं नहीं बताऊंगा, अगर उन्होंने सही तरह नहीं रखा, जितनी नॉलेज है मुझे, मैं बताता हूँ। क्योंकि जितना अच्छा पप जाएगा उतना मेरा नाम होगा कि इसकी ब्रीडिंग का बच्चा अच्छा जा रहा है। चलिए, मैं तो पूरा रिकमेंड करता हूँ, अच्छी चीजें, सारी चीजें अपनी तरफ से जितनी नॉलेज होती है बताता हूँ, क्योंकि मेरे फादर का ज्ञान बांटने से बढ़ता है। चलिए, आशा करेंगे कि जैसे आप अभी हैं आगे भी ऐसे ही रहें। और दूसरी चीज, और लास्ट तो नहीं कहूंगी, इसके बाद एक मेरा और अच्छा क्वेश्चन है, उसको सुनने में सबको बहुत मजा भी आएगा। आपका एम क्या है आगे का? आपका एम क्या है? मेरा आगे का एम इन द सेंस ब्रीडिंग में, हम ब्रीडिंग की ही बात करें। खैर, ब्रीडिंग का एम मैं जो बताना चाहूंगा, ब्रीडिंग का मेरा मन क्या है, अपनी ब्रीडिंग का बच्चा मतलब लाके इम्पोर्ट करा के शो करना, वो चीज नहीं। अपनी ब्रीडिंग के बच्चे ADR वर्ल्ड डॉग शो और IFR शो में ले जाना और चैंपियन बनाना। तो ये कब तक देखने मिलेगा हमें? आप लोगों का सपोर्ट है, भगवान का आशीर्वाद चाहिए, जल्दी करेंगे। चलिए, ये अच्छी चीज है। आपने ये नहीं कहा कि अभी दिसंबर-नवंबर तक कर देंगे। नहीं, झूठ बोलना है, फेंकना मुझे नहीं आता। अच्छा, तो लास्ट सवाल मेरा आपसे ये है, ये बहुत अच्छा सवाल है और सबको मजा भी आएगा सुनने में। आपको चौधरी साहब क्यों कहा जाता है? चौधरी साहब क्यों कहा जाता है? और किसने ये आपको नाम दिया है? चौधरी साहब मेरी वाइफ ने मुझे नाम दिया था दिल्ली में। अच्छा। है ना। चौधरी साहब, लोग कहते हैं तुम शर्मा हो, ब्राह्मण हो, तुम्हें चौधरी साहब क्यों रखा है नाम? जी। मेरी वाइफ ने मुझे चौधरी साहब इसलिए बोला था, घर का जो बड़ा होता है उसे चौधरी बोलते हैं जी, है ना। तो अपने घर का फिलहाल तो मैं ही हूँ। अच्छा, तो क्या कह लो, चौधरी कह लो। हाँ, और दूसरा एटीट्यूड के हिसाब से भी कहा था उसने। हाँ, अभी वो मैं उनकी बात सुन रही थी, मैंने जब उनसे पूछा था तो उन्होंने मुझे बोला था कि ये अपने मतलब जो भी इन्हें फैसले लेने होते हैं बड़ा फट से और एकदम से, जो इनका फैसला है सटीक होता है, मतलब ले लिया तो ले लिया 2-3 मिनट के अंदर, है ना। ये तो है, फैसला एट ए टाइम लेता हूँ। कई बार सही भी होते हैं, कई बार खराब भी होते हैं, है ना। मेरे पिताजी तो मुझे कई चीजों में मोटी बुद्धि भी कह देते हैं। अच्छा। हाँ, कि तू मतलब फैसला सही नहीं लेता। कई बार कहते हैं बहुत अच्छा लेता है। इंसान सही गलत होते रहता है। सीखना भी चाहिए उनसे। चलिए चौधरी साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। होपफुली अब तब मिलना होगा जब आपका दूसरा कुत्ता आएगा। जी, बहुत जल्दी आपको दोबारा आना होगा, आने का मौका देंगे आपको, इम्पोर्ट होगा आएगा। आपकी हॉस्पिटैलिटी के लिए और आपके आदर सत्कार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी, थैंक यू, नमस्कार।